अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, ये लाओस जाने के लिए तैयारी हो रहा है और सुबह मैं यहाँ पहुँच गया था। ये वेटचेन सिटी का सबसे बेस्ट जगह है, डेटलैंड था। तो मैं वहाँ रात में फिर यहाँ पर जो एक नहर है वेटचेन सिटी में, वहाँ जो है ना लोग इस तरह की झूले वगैरह, ये नाइट बाज़ार, मार्केट, शॉपिंग मॉल, क्या बोलते हैं, पिकनिक वाला जगह है। ये सबसे बेस्ट खूबसूरत जगह है। ये दोस्तों पड़ता है वेटचेन सिटी में, जो लाओस का सिटी है। यहाँ पर देखें पूरा फैमिलियाँ आ जाते हैं अपना बच्चों के साथ, यहाँ पर खेलते हैं। और बच्चों को मतलब यहाँ पर पिकनिक करने के लिए आते हैं लोग ज़्यादा रात में। वैसे तो लाओस का करेंसी भी बहुत गिरा हुआ है। मतलब अगर आप थाईलैंड का एक बात लेके जाओगे तो उधर कितना बन जाते हैं। वहाँ का नोट का नाम है, करेंसी का नाम है किप। किप बोलते हैं उसको। तो मैं पहुँच गया था दिन को, लेकिन रात में थका हुआ था क्योंकि मैं थाईलैंड से जो है ना निकला था तकरीबन रात में। फिर सुबह मैं वहाँ पहुँच गया था वेटचेन में। ये नोंगकाई से आगे जाओगे तो एक नहर आता है जो आप लोगों की स्क्रीन के सामने ये नाइट बाज़ार की बाजू में है। तो ये नहर जैसा क्लास हो जाएगा, थाईलैंड ख़त्म हो जाता है, फिर ये लाओस कंट्री शुरू हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, ये इतना एंजॉय करते हैं पूरे रात। ये हर रात में ये पिकनिक यहाँ पर लगता है। ये मतलब ये झूले वगैरह, ये पिक्स हैं यहाँ पर। तो इन लोगों के लिए एक जगह है जो यहाँ पर रात में आके बैठ जाते हैं, टाइम पास करते हैं। और सामने जो है नहर दिखता है। और यहाँ पर कोई लोड शेडिंग वगैरह नहीं है। वैसे तो लाओस बहुत गरीब मुल्क है, लेकिन मैंने वहाँ पर एक दिन भी लोड शेडिंग नहीं देखा। यहाँ पर इतना मज़ा है कि अगर आपकी जेब में थोड़ा सा पैसा भी है तो आप खाना पीना ज़बरदस्त। और ये जो है रास्ता है, यहाँ पर आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो पूरे रात। ये जो सीधा ये पता नहीं कितना किलोमीटर तक जा रहा है, जितना आगे नहर जा रहा है ये भी ऐसे ही जाता जा रहा है। तो देखो नहर दिख रहा है रात के सीन में। तो यहाँ इतना एंजॉय है कि यहाँ पर कमरा भी है। अगर आप रात भर सोना चाहोगे तो नीचे कमरा वगैरह भी है। और ये जो जितने छोटे छोटे कमरे हैं, यहाँ पर दुकान भी है और पब्लिक वॉशरूम भी पड़ा हुआ है और फ्री है। लाओस एक गरीब मुल्क है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर कोई तकलीफ़ हो, क्योंकि इतना अच्छा है और इसकी आबादी बहुत कम है। तो दोस्तों ये पूरे रात में यहाँ पर घूमा। यहाँ पर देखो पूरे लाइट लगे हुए हैं और कैंटीन खाने पीने का इतना है कि आदमी कुछ भी, मतलब यहाँ पर हलाल फूड भी वगैरह सब कुछ है। इंडियन पाकिस्तानी भी यहाँ पर काम करते हैं लाओस कंट्री में। लाओस का वीज़ा आपको थाईलैंड से इजी मिल जाता है। उसका एम्बेसी वहाँ पर पड़ा हुआ है बैंकॉक में। तो तकरीबन 2000 बात ले लेते हैं और वीज़ा आपका जो है ना एक हफ़्ते के अंदर पास हो जाएगा, अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। अगर दूसरा नेशनलिटी है तो ऑनरेबल होगा, शायद इंडिया वालों के लिए या कोई और कंट्रियों के लिए। तो लोग इजी जा सकते हैं। वहाँ उड़न तानी से जो है ना 80 बात, थाईलैंड का 80 बात दे दो तो फिर वहाँ से बस लेकर जाते हैं। तकरीबन 4-5 घंटे के अंदर आप पहुँच जाओगे लाओस में उड़न तानी से। तो सस्ता भी है। और लाओस का जो है ना बनिस्बत थाईलैंड से थोड़ा और सस्ता है, लेकिन वहाँ का करेंसी इतना गिरा हुआ है कि आपको पता नहीं चलेगा। आप सोचेगा मेरा बहुत पैसा जा रहा है, लेकिन उसकी करेंसी गिरा हुआ है तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन सस्ता है थाईलैंड से। यहाँ पर भी ऐसे फैमिलियाँ, ऐसी आज़ादी है जितना थाईलैंड में है। लेकिन यहाँ डिस्को बार वगैरह वगैरह ये वेटचेन सिटी में इतना नहीं है जितना थाईलैंड में है। तो यहाँ इस तरह की लाइफ है, नाइट में आप ऐसा चलते जाओ। और सुबह मैं जब उठ गया था तो मैंने एक इंडियन रेस्टोरेंट में मैं जब गया था तो मैंने देखा यहाँ पर हर चीज़ माशाल्लाह मिल जाता है। यानी अपना इंडियन पाकिस्तानी खाने यहाँ पर देखो प्राइस वगैरह भी लगे हुए हैं ना। 65,000 रुपये का एक खाना, यानी वहाँ का 65,000 किप, 64,000, 79,000, जैसा आप लोगों की स्क्रीन में जो प्राइस लिख रहे हैं ना, ये देखो मटन वगैरह सारे। ये आप लोगों को लाओस में वेटचेन सिटी में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं इंडियन पाकिस्तानी, वहाँ का रेट है। तो फिर मैंने वहाँ से एक टुक टुक पकड़ा, मैं बस स्टेशन की तरफ गया। वेटचेन से मैं निकलना चाह रहा हूँ कोई वेंगवेन सिटी की तरफ।
तो दोस्तों देखो लाओस का भी वही हाल है, रोड ऐसे ख़राब हैं, बारिश वहाँ पर भी हर वक्त होता है, तो बारिशों में ये खड्डे वगैरह पानी वहाँ पर एवी ट्रक वगैरह सब एक साथ जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ट्रक की लेन अलग होना चाहिए या वो अलग होना चाहिए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। गरीब मुल्क है, लेकिन इन्होंने एक होशियारी और भी किया, अब यहाँ पर टूरिज़्म बहुत जा रहे हैं। इन्होंने चाइना वालों से जो है ना पार्टनरशिप भी किया, वहाँ पर भी बुलेट ट्रेन अभी चाइना वालों ने डाल के रखा। तो आगे जाके इस वीडियो का आप लोगों को बुलेट ट्रेन भी दिखेगा। ये देखो, ये 15,000 वहाँ का 15,000 किप मैंने दिया था मेरे को। वेस्टर्न सिटी जो मैंने खाना खाया ना सुबह का नाश्ता, वहाँ से लेकर बस स्टेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। जो वहाँ से मैं एक छोटा सा वैन पकड़ के सीधा वेंगवेन की तरफ जा रहा था। तो दोस्तों वेंगवेन तक मैं सही चला गया था। तो वेंगवेन की बाद मुझे रात पड़ गया था। फिर वेंगवेन सिटी में मुझे इतना आबादी नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर मैंने वहाँ से लकरोबान के लिए मैं जा रहा था। तो दोस्तों रात वेंगवेन सिटी तक चाइना वालों ने रोड अच्छा बनाया, फिर आगे जाके अभी तो शायद बनाया होगा, लेकिन जिस वक्त मैं गया था तो वहाँ पर लकरोबान एक सिटी है, वो भी बहुत खूबसूरत है। वहाँ नहर वगैरह सब कुछ है। थाईलैंड से बूट भी आ जाते हैं लकरोबान की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, ये जितने जो गाड़ियाँ जा रहे हैं, ये गाड़ियाँ ऊपर नहीं जाते हैं पहाड़ की, क्योंकि स्लिप हो जाते हैं। ये पिकअप वगैरह ऐसा जा सकते हैं, लेकिन हमारी वैन यहाँ पर फंस गया था, ऊपर जा नहीं सका। तो हम लोग नीचे उतर के कीचड़ों में खड़े हो गए थे, तो मदद मांग रहे थे। वहाँ पर एक कटर फिलर जो है ना, ये जो शेवल होता है ना कटर, ये जो मट्टी डालने वाला है, ये गाड़ियों को खींच के ऊपर लेके जाता है। तो ज़ाहिर है उसका फीस भी होता है। तो हम लोग ये ड्राइवर ने बहुत होशियारी किया, लेकिन ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ सका, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, और पहाड़ों में जो है ना ये मट्टी का तोदा गिरते वक्त पानी के साथ बारिश का ये कीचड़ बन जाता है। देखो ये गाड़ी कितना ज़ोर मार रहा है, ये लेकिन 4 व्हील है, ये चला जाता है, ये बगैर शेवल से खींच के ऊपर जाता है। ये टनिंग करके ऊपर जाते हैं। इस तरह जो है ना काटा गया पहाड़ को। वहाँ इतना ठंडी है, और सुबह मैं वहाँ पर ये लकरोबान सिटी में पहुँच गया था। तो मुझे ये तो वैसे वेंगवेन है, लेकिन लकरोबान सिटी में पहुँच गया था। फिर मैंने वहाँ से एक ट्रेन पकड़ा सस्ता वाला। सस्ता, ये ट्रेन सबसे सस्ता है जो अभी आप लोगों को दिखेगा। ये लाओस में 2 ऑप्शन है, एक ट्रेन सस्ता भी है, एक महंगा भी है। आप आपका मर्ज़ी है जिस ट्रेन को चूज़ करो, पसंद करो। तो ये ट्रेन जो अभी आ रहा है ये सस्ता है। ये तकरीबन 15 से 20 हज़ार किप जो है ना आपको लकरोबान से वेंगवेन तक लेके जाएगा, ये जो अभी आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ये सस्ता वाला ट्रेन भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, वो खूबसूरत है। मैं यही समझता हूँ कि लाओस बहुत गरीब है, लेकिन हमारे मुल्कों से देखो कितना सफाई है, हमारे मुल्कों से अच्छा है। वहाँ पर दोस्त लोग अच्छे हैं, और एक दूसरे को धक्का भी नहीं मारते हैं, इतना आराम से खड़े हैं। देखें ट्रेन आ गया था, तो ये इसकी प्लेटफार्म है ट्रेन का। यहाँ पर 2 किस्म के ट्रेन आते हैं, एक स्पीड वाला जो बुलेट ट्रेन की तरह चाइना वालों ने दिया, और ये एक पुराना ट्रेन है, ये भी शायद चाइना वालों ने दिया होगा। ये सस्ता गरीबों के लिए, और वो जो है ना उसका टिकट बहुत महंगा है। वो 80,000 90,000 इस तरह की टिकट का प्राइस होता है, और इसका 40 20 30 इस तरह का टिकट का प्राइस होता है। तो मैंने ये लकरोबान से, ये देखो ये यहाँ पर सेफ्टी खड़ा है, सिक्योरिटी सॉरी, तो इस तरह का सिक्योरिटी वहाँ पर फीमेल भी खड़े हैं। वहाँ पर कोई नेवर माइंड है, अच्छा मुल्क है। तो ये ट्रेन में जब मैं बैठ गया, तो ये तकरीबन 30,000 किप जो है ना मैंने दिया था वहाँ का, 30,000 रुपया। तो ये ट्रेन में बैठ के सीधा वेंगवेन की तरफ फिर मैं चला गया। वेंगवेन की तरफ मैं जा रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, एक बात आप लोगों को बताता हूँ, लाओस जो है ना दुनिया का सबसे नेचुरल कंट्री है, एकदम खूबसूरत है। ये जो आप लोगों की स्क्रीन में दिख रहा है, ये देखो सारे पहाड़ है, और इतना ठंडा ठंडा हवा, इतना अच्छा ऑक्सीजन मैंने कभी भी नहीं देखा कहीं भी, किसी भी कंट्री में इतना खूबसूरत, इतना ऑक्सीजन मैंने अच्छा वाला नहीं देखा। वो जो सिक्योरिटी गार्ड फीमेल टीटी है ना, फीमेल ट्रेन का सॉरी, तो वो भी यहाँ पर बैठी है। कोई मतलब किसी से कोई वो नहीं है, शोर शराबा नहीं है, सब अपने अपने सीटों में बैठे हुए हैं।
और विंडो इतना अच्छा खासा बाहर जो है ना आपको बिल्कुल साफ दिखेगा। ये देखो कितने खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ हैं और जो दूर दूर से दिख रहे हैं वो बादलें टक्कर कर रहे हैं। फॉग भी होता है और बादलें भी होते हैं। तो इस तरह ये ट्रेन जाते जाते तकरीबन वेंग तक जो है ना 2 घंटे के अंदर मुझे हम लोग को पहुंचाया। जबकि गाड़ी में जाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि गाड़ी में पहाड़ी इलाका होता है, वहाँ पर पहाड़ जो है ना इस तरह बड़े बड़े होते हैं और रोड भी कच्चे होते हैं। वेंगवेन से लकरोबान जाने के लिए तकलीफ़ है, लेकिन वेटचेंड से वेंगवेन जाने के लिए कोई तकलीफ़ नहीं है। चाइना वालों ने वहाँ पर रोड बना के रखा है सुपर हाईवे। तो दोस्तों चाइना वालों ने ये ट्रेन भी जो है ना ये लाओस वालों ने पार्टनरशिप भी किया, जो है ना 60% चाइना पेमेंट किया और 40% लाओ पेमेंट किया। तो अच्छा है। अभी इन लोगों का मुल्क में विजिटिंग भी बहुत हो रहा है, मतलब टूरिस्ट वगैरह बहुत जा रहे हैं। देखो इस तरह की पानी है, ये सब पहाड़ से आते हैं। नहर एकदम ज़बरदस्त है, इतना खूबसूरत है, सस्ता और हर वक्त सफाई हो रहा है। और इसकी सीटें इस तरह की हैं, देखें ऐसा पब्लिक जो है ना हर आदमी, ऐसा कोई बर्थ वगैरह नहीं है इसमें, ऐसा ही बैठ जाओ। तो ये सेफ्टी का अगर कुछ हो जाए तो कुछ विंडो खोलने के लिए दिया गया। और मैंने बैग ऐसा रखा, ऐसे आराम से बैठा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना अच्छा मुल्क है लाओस, खूबसूरती बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, नेचुरल है। और वो जो पानी वगैरह बेचने वाला चला गया अभी, तो यहाँ पर फीमेल वगैरह जो होते हैं ना सेल्स लेडी, ये ट्रेन के अंदर, तो ये खाना वगैरह भी सेल करते हैं। हलाल फूड भी होते हैं जिसमें लिखा हुआ है हलाल फूड। तो ये देखें, ये इतने साफ़ है, आगे टॉयलेट वगैरह है, कोई गंदगी नज़र नहीं आ रहा है। हम लोग हमारे मुल्कों में जो ट्रेन का हालत देखा आप लोगों ने खुद, यहाँ ऐसा नहीं है। लाओस एक गरीब मुल्क है, लेकिन हम लोगों से भी बहुत आगे है, इतना सुकून से, क्योंकि ये यहाँ के लोग अच्छे हैं, आराम से बैठे हुए, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। और बाहर का सीन नज़ारा, पहाड़ों का खूबसूरती देखते रहो। और ये तकरीबन 2 घंटे के अंदर ये पहुँच जाएगा वेंगवेन लकरोबान से, ये सस्ता वाला ट्रेन। फिर वेंगवेन सिटी में पहुंच गया, ये वेंगवेन रेलवे स्टेशन में है। फिर मैंने यहाँ से सोचा कि अब मैं स्पीड वाला ट्रेन में बैठ के जाऊँगा। तकरीबन 80,000 मैंने किप दे दिया था, वहाँ का जो करेंसी है। ये ट्रेन जो अभी चला गया ना आप लोगों के सामने सुरंग में, वही स्पीड वाला ट्रेन जो मैं भी बैठा हूँ इसमें। एक बाजू से चला गया, एक मैं बैठा हूँ। तो इस ट्रेन का स्पीड अभी आप लोगों को दिखेगा कुछ कितना स्पीड चलता है ये ट्रेन। इसी पटड़ी पे जो सस्ता वाला चलता है और स्पीड वाला चलता है, डबल ट्रैक है, यानी आने जाने वाला पटड़ी, वो जाने वाला है और ये जिसमें बैठा हूँ ये आने वाला है वेटचेंड सिटी की तरफ। वहाँ पर टनल इतना बनाया चाइना वालों ने, तो इतना बड़ा बड़ा खूबसूरत टनल बनाया, क्योंकि चाइना जिस मुल्क को हेल्प करता है तो वो मुल्क सुधर जाता है मेरे ख्याल में, क्योंकि चाइना जो है ना कंस्ट्रक्शन में बहुत आगे है। तो चाइना लाओस का पास इतना पैसा नहीं है कि ये ट्रेन का जो है ना सेटिंग करें, लेकिन चाइना वालों ने इसको बना के दिया। अभी इसकी सीटें, अभी तक मैं तो इसी में बैठा हूँ, सॉरी ये सस्ता वाला ट्रेन में, तो मैंने सोचा शायद मैं महंगा वाला बैठा हूँ, लेकिन वो जो चला गया वो सबसे महंगा है। अभी जो है ना महंगा वाला ट्रेन में मैं आगे जाके बैठ जाता हूँ। वो एक स्टेशन था वेंगवेन, वहाँ से फिर निकल के फिर मैं कोई और जगह में पहुँच गया, तो वहाँ से मैंने स्पीड वाला ट्रेन पकड़ा। अभी आप लोगों को स्पीड वाला ट्रेन भी दिखेगा। तो चलते चलते इस तरह दोस्तों, ये स्पीड वाला ट्रेन है, ये इसमें मैं बैठ गया था। ये तकरीबन 80,000 किप वेंगवेन से जो है ना लेकर गया तकरीबन वेटचेंड में। इतना पास्ट पता भी नहीं चला। और इसकी सामान वगैरह ऊपर रखे हुए हैं, ऊपर से डायरेक्शन भी दे रहे हैं। देखो वो लिखा हुआ है फ्लीस, ऐसा कुछ वगैरह वगैरह इस तरह। इसकी सीटें इस तरह की हैं। ये लिखा हुआ है ना LCR, यानी लाओस चाइना रेलवे। ये दोनों पार्टनरशिप है, लाओस और चाइना दोनों ट्रेन का पार्टनरशिप है, इसलिए लाओस चाइना रेलवे। ये LCR का मतलब यही है। तो दोस्तों इसकी स्पीड देखो, कितना स्पीड से चल रहा है। बाहर देखो कितनी दरख्तें पास चल रहे हैं। ये सबसे बेस्ट ट्रेन था। इसी तरह मुझे यूँ महसूस हो रहा कि मैं जापान में पहुंच गया हूँ। जापान में भी इस तरह बुलेट ट्रेन इतना स्पीड से जाते हैं। तो ज़ाहिर है चाइना वालों के पास भी बुलेट ट्रेन है, उन्होंने लाओस में बना के दिया। अब इस वक्त लाओस में टूरिज़म बहुत चला जा रहा है, यानी जो लोग थाईलैंड में जाते हैं फिर थाईलैंड से फिर लाओस की तरफ जाते हैं घूमने के लिए, खासकर इसी सहूलत के लिए ये ट्रेन जो दिया चाइना वालों ने। और लाओस एकदम नेचुरल है। देखो आप लोगों को कहीं भी दिख रहा है दरख्त ही दरख्त है। अभी जो है ना ये
वेटचैंड सिटी नज़दीक आ गया। तो दोस्तों फिर मैं वेटचैंड सिटी में पहुंच गया। शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने का। ये वेंगविन का वेटचैंड